चलो श्री गणेश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव। क्या हुआ? रुके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे कि भाई सेमिस्टर एग्जाम फरवरी 20 का पेपर कैसा आएगा। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन मोस्ट लाइकली क्वेश्चन होते हैं। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। दीपक, आर यू रेडी? अरे बाकी सारे रेडी हो? पक्का लर्न किया है? सर। तो देखो, सबसे पहली तो बात तो मैं बोल देता हूँ कि यूनिट 1 में से बहुत कम एमसीक्यूज आएंगे और यूनिट 2 में से ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे। बोलो ओके? हाँ, बिकॉज यूनिट 2 के अंदर ज्यादा 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 प्रोविजंस और वो सारी चीजें हैं। सिद्धार्थ, क्लियर बेटा? हाँ सर। यूनिट वन अगर लिखने वाला होता तो मैंने डेफिनेशंस करवा ली होती, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशंस आएगी मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद ऐसा हो कि दिस आर नॉट इंक्लूडेड, ऐसी कोई डेफिनेशन है तो उसका शायद कोई एमसीक्यू आ जाए, तो वो चीज हो सकती है। समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो ऐसे ऐसे उसको याद रखना कि भाई कैसी होती है। और आगे आगे बताते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर वाई अ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड ही इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम पे तो मेरे हिसाब से भैया 2 एमसीक्यू तो आने वाले हैं, बराबर। मोइन, जरा मुझे बता दो कंपोजिशन स्कीम की लिमिट कौन सी होती है? 1% ऑल्सो। 1% ऑल्सो। अरे 1% तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने टर्नओवर के नीचे होता है दीपू? 75 लाख। हाँ, 1.5 करोड़ वाला और 75 लाख वाला, बराबर। मोइन, ये यूट्यूब पे जाएगा, लोग देखेंगे तेरा आंसर रॉन्ग है, बराबर। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि कंपोजिशन स्कीम में से 1-2 एमसीक्यू तो लिख लो, ये आने वाले ही है। ये क्लियर हुआ बेटा? अब कंपोजिशन स्कीम में से एमसीक्यूज कैसे आएंगे? हु आर द पर्सन हु आर एलिजिबल, हु आर द पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल, और कंपोजिशन स्कीम वालों को कब पैसा भरना होता है। तो ये 3-4 टॉपिक में से एक आध आपका ये आने वाला है, ये गारंटी है, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें बोल देता हूं कि आपने जैसे देखा ये अनअकैडमी की टी शर्ट पहनी हुई है, क्या आपको कॉस्टिंग भी फ्री में चाहिए? कॉस्टिंग के एमसीक्यूज मेरे साथ अगर आपको सॉल्व करने हैं तो नीचे जो लिंक दी हुई वहां पे क्लिक करके ओजा 10 आपको कोड डालना है। उसके बाद आप फ्री में मेरे साथ, फ्री में, जी हाँ, रुपया भी नहीं देना है, फ्री में आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो और दूसरे पेपर में भी हेल्प हो जाएगी, और ये सारा का सारा फ्री में होगा। टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर। अब यार ये जो चीज आती है यहाँ पे 2 या 3 चीजें हैं। सबसे पहली, रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में करना? जितने भी फॉर्म नंबर लिखे हुए हैं, अजय सामने जन बेटा, जितने भी फॉर्म नंबर लिखे हुए हैं उन सब में से एमसीक्यूज आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड, वो GSTR 10 नंबर का फॉर्म भरेगा। क्लियर? अब रजिस्ट्रेशन ऑफ में बोला था मैंने कि कौन सा बंदा रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कब उसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है तो उसके कितने दिनों के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो वो सारी लिमिट्स जो होती है वो भी बकायदा आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट लिखा हुआ है GST इज सेल्स बेस्ड कंजम्पशन, डेस्टिनेशन पे स्टार्टिंग पॉइंट, नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा, चलो इसको हटा दो। स्टार्टिंग पॉइंट बेस्ड और नहीं, सेल्स, आपने सेल्स किया, एक्स ने वाई को किया, कंपनी ने होलसेलर, मैन्युफैक्चर रिटेलर, तो उसके हिसाब से आ जाता है। क्लियर?
और दूसरी चीज, अब आज अब ये अपलोड करने के बाद आज 9:30 को लाइव हूँ, और आप मुझे देखते रहना, मैं आपको बताता जाऊंगा कब कब कौन से टाइम में लाइव आके आपके क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा। अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफंड बाय टैक्स पेयर, ये रिफंड वाला भी पिछले 2 सालों में पूछा, पिछले 2 साल इसका आंसर भी है, और पिछले 2 सालों में 2 बार पूछा भी गया है, बराबर है। हाँ, तो रिफंड लेने का 2 दिन तो नहीं होता, 2 हफ्ते भी नहीं होता, बराबर 2 महीना भी नहीं होता, लॉजिकली देखने जाए, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग लिख सकते हैं, बराबर है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, नन ऑफ दिस, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बराबर जीएसटी में 2 नंबर का काम नहीं करने का, इसलिए 2 साल में पैसे भर देने के, ये कोई मेमोरी टेक्निक आप लगा सकते हो, बराबर। एक्टिविटी टू बी कंसीडर्ड, देखो ये कंसीडर्ड कौन से शेड्यूल में आती है, एग्जम्प्टेड कौन से शेड्यूल में आती है, ऐसी चीजें बकायदा आपको ध्यान रखनी है। निधि क्लियर बेटा? ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ट्रांजैक्शन वैल्यूज के अंदर मैंने जो आपको सम सिखाया था, डिस्काउंट प्लस होता है कि माइनस? माइनस माइनस मोइन, वो ठीक है, बराबर है। डिस्काउंट सब्सिडी क्या होगा वैभवी? सब्सिडी शू थाय? सब्सिडी शू थाय? आवाज नहीं, श्रुति सब्सिडी शू थाय? ટેક્સ પ્લસ થાય, સબસિડી માઇનસ થાય, બરાબર है। અને બીજા कोई एक्सपेंसिस होता है तो वो बाकी के सारे एक्सपेंस जो होता है प्लस होता है। हो सकता है आपको मेरी आवाज प्रॉपर ना आ रही हो, शायद इसलिए ये हो रहा है। सप्लाई एंड रिसिप्टेंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल क्राइटेरिया, तब यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा सम भी आ जाए, फाइंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू, 1 लाख है, 10,000 कैरेज है, 2,000 सब्सिडी है, तो कितना आ जाएगा? 1,08,000। ऐसे छोटे सम भी आ सकते हैं कल के पेपर में। क्लियर बेटा? ओके। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव, मतलब अमूल, मुकेश अंबानी भी वो खाएगा, क्या बोलते हैं बेटा, पार्ले जी, तो भी उसको उतना ही टैक्स देना है जितना गरीब खाएगा। उसके सामने तो मैं गरीब हूं, तो मेरा नाम ले सकते हो। इनवॉइस शुड बी इश्यूड विद इन डैश डेट ऑफ सप्लाई, ये वाला 30 दिन है, बराबर है। रिवर्स चार्ज में 60 डेज है। तो जहां जहां पे रूल आता है इतने दिनों में, इतने % में, ये विच एवर इज अर्लियर, ऐसा जो भी आएगा कल पेपर में वहां से वो आएगा, ठीक है। The liability to pay GST on goods and service arise on dash of the supply of goods, क्या लिखा हुआ है? At the time, the time, any time, जीव गुड्स एंड सर्विस क्या हो जाता है, कब कब लायबल होते हैं? नन ऑफ द अबव ही आएगा। नन ऑफ द अबव होता है, लेकिन लायबल कौन सा होता है? कब कब लायबल होते हैं? यहाँ पे आ गया है ना, हाँ, बस इनवॉइस करते हैं या सेल्स करते हैं, ठीक है। एट द टाइम नहीं होता है। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन विच आर ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई, देखो बेटा यहाँ पे एक ये वाला आ गया था शेड्यूल 1, यहाँ पे ही मैंने तुम लोगों को बोला था, पता है दीपक? हाँ, तो ये शेड्यूल 1 मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कल पूरा का पूरा यूनिट 2 रट्टा मारो, लेकिन उसके अंदर देखो, तुम लोग जब हमारी पीडीएफ अगर आप घुमाओ तो उसके अंदर आपको देखना है, अरे अच्छा ये चीज है तो अंडरलाइन कर दो, ये चीज है तो थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे करके भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बस एज इतना याद रख जो। तो यहाँ पे आ जाएगा शेड्यूल 3, डैश इज टैक्सेबल लेस सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर है। फिर वो वाला भी आ सकता है कि आईजीएसटी क्या होता है, अगर मुझे पता नहीं है, ये पेपर मैंने आगे देखा नहीं है, लेकिन वो सर्विस जीएसटी के चार रेट्स है, आईजीएसटी, यूजीएसटी, एसजीएसटी, और कौन सा है? सीजीएसटी, बराबर है। हाँ, सीजीएसटी, बस तो वो 4 वाली चीजें हैं।
तो ऐसे, और देखो ये अल्कोहल, बेटा मैंने याद है निधि तने कीधु था अल्कोहल वालू, ये अल्कोहल वाला भी बार बार रिपीट होता है। तो अगर कल अल्कोहल वाला आया तो मैंने क्या बोला था, रूपाणी मरेगा, स्टेट में बराबर है, बिकॉज हम हाँ स्टेट हो, इसीलिए तो मैंने क्या बोला था जब मैंने लेक्चर लिया था बेटा इसका, तो मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था कि पहले लॉकडाउन में उन्होंने सारे ठेके खोल डाले थे, 3 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी बस ये दारू लेने के लिए, बराबर है, बिकॉज लॉकडाउन में स्टेट को पैसा ही नहीं मिला था, तो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होना, यहाँ से। और दुख देखने की बात वही है, मंदिर में भी भीड़ नहीं थी, उसमें ही सबसे ज्यादा है, यही भीड़ बढ़ी है। हाँ, तो उसमें ही सबसे ज्यादा है ना, इसमें और पेट्रोल में, हाँ बराबर। हाँ, तभी तो ये महंगा करे जा रहा है, बिकॉज स्टेट को इनकम इतनी हो रही है। दूसरी बात अगर बोलने जाए तो कोरोना की वैक्सीन का खर्चा कहाँ से निकलेगा, यही सब लेके निकलेगा ने, तो कोरोना की वैक्सीन फ्री कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, लेकिन वैक्सीन तो हमने फ्री दी, ऐसा वो लोग बोल सकते हैं। अब देखो बेटा ये दीपक, किसको पूछूं मैं, अमित, ये आईजीएसटी इज लेविड ऑन, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड होता है कि इंटर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड, अरे इंटीग्रेटेड होता है, इट इज। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, नासिक से साड़ियों की दुकान में हमारे वहां आया फ्रॉम महाराष्ट्र से गुजरात, बराबर। बट अगर आप देखो ने तो आगे जो हमने 80 एमसीक्यू सॉल्व किए थे बस उसमें से ही आ रहा है, ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अब पता नहीं किसका फोन आ रहा है, बराबर है। हेलो, हाँ हाँ, अभी क्लास ले रही है? कौन बोल रहे हैं? हाँ ईशा, हाँ हाँ हाँ, क्लास ले रही है? नहीं नीचे होगी, पता नहीं, बोले बेटा। अच्छा, मैं तो कह रही थी कल दोपहर में छोले भटूरे में बना के दे, आपके लिए है ना, हाँ, कल खा लेते हैं। मैं एक काम करूँ ईशा, एक 10 मिनट तुझे कॉल बैक करूँ? हाँ, तो मैं भाभी से मोबाइल से कर लूँ, उठाएंगे? हाँ उठाएंगे ना, हाँ ठीक है, चलो चल, हाँ चल चल, भाई छोले भटूरे आ रहे हैं कल। मिस्टर एक्स इज मैं भी आ रहा हूँ। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, आजा आजा, कल सब हाँ कल सब आ रहे हैं, लेकिन 12 साढ़े 12 बज गए आएंगे, तब तक बैठे रहना। वैसी रही। अब बस तू वैसे भी है, और देखा देखा, पूरा ग्रुप लाइव हो गया। मिस्टर एक्स इज मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड एग्रीगेट टर्नओवर। ओए श्रुति, ओए श्रुति, अबे हो के नहीं है? मैंने तेरा एग्जांपल दिया था आइसक्रीम में, श्रुति आइसक्रीम खाने जाएगी, याद है? बड़ी खुशी खुशी तूने हाँ बोल दिया था, श्रुति आइसक्रीम खाने जाएगी, तो कंपोजिशन स्कीम में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अबे निधि आवे के ना आवे? आवे ना सर, कंपोजिशन स्कीम। ना, पान मसाला, टोबैको ने आइसक्रीम, ये 3 एग्जम्पशन नहीं है? हाँ हाँ, याद आया बेटा? ओए बाकी लोगों को याद आया? हाँ सर, हाँ बस, बे देखना कल सीन मत करना, मेरा गला दुख गया ये लर्न करवाते करवाते। फॉलोइंग डेट इज नॉट नोटेड एज रिकॉर्ड डेट ऑफ धनश्री, मतलब रिकॉर्ड डेट कौन सी होगी? चलो बेटा, विच एवर इज अर्लियर आएगा, विच एवर इज अर्लियर। पहला कौन सा आएगा यहाँ पे? कंप्लीशन सर्विस कब किया? कंप्लीशन सर्विस कब किया? 20/11, बराबर 20/11। फिर इनवॉइस कब बना था? 15/10, उसका 1 महीने बाद, तो 15/11। याद आया बेटा ये टेम्पलेट का एग्जाम्पल? और तीसरा 1 महीना ऐड कर दिया, 1 महीना ऐड कर दिया। और तीसरा कब आ जाएगा? 20/12। इन तीनों में विच एवर इज, देख भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन यार कल ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा, तुम बोलो मुझे। अगर ये एमसीक्यू नहीं आएगा या ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा तो कौन सा एमसीक्यू आएगा बे? यस और नो? नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 16
जीएसटी पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ करंट मंथ शुड बी नॉर्मली पेड। मैंने क्या बोला था, ये कब पे करने का? 10th डेट तक। हाँ, मैंने क्या सिखाया था, जीएसटी सीखने का नहीं, जीएसटी प्रैक्टिस की तो आपको पहले कितने दिन काम करना पड़ता है महीने में? मैं शू सिखवाड़ी दू बेटा कि जीएसटी होगा तो आपको क्या पहले 10 दिनों में क्लाइंट पे क्लास जाके भर देने का, बाकी के 20 दिन फ्री के फ्री। याद आया तुम लोगों को? हाँ, मेरे को याद दिलाना पड़ता है, तुमको बोलेगा नहीं सर मत कराओ। सर्विस बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इन कोर्स एम्प्लॉयमेंट में मैं सर्विस देता हूँ नौकरी में, तो क्या जीएसटी लगेगा? नाज लागे ने, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी, बराबर। ये तो वापिस रिपीट हुआ है, ये तो रिपीट हुआ है, जान दो। टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इज प्रोहिबिटेड फॉर कलेक्शन टैक्स, बराबर, ऑन आपको क्या अडाप्ट ज्वाइन की दो। अब देखो, याद है तो चलो बढ़िया है। ये 246A आर्टिकल बार बार आ रहा है बेटा, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। क्लियर? When a receipt of goods and service is liable to pay tax, when a receipt of goods and services is liable to pay tax under CGST, this is known as क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रेट भी अलग है, तो वो भी देख लेना। देखो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पहला लिया था, तो मैंने क्या बोला था, जितने भी रिटर्न भरने हैं उसका एमसीक्यू आ सकता है। फिर अभी अगर नीचे जा रहे हैं तो वापिस ये एमसीक्यू आया, रजिस्टर पर्सन कंपोजिशन स्कीम कौन सा, तो कि GSTR4। हाँ सर, हाँ। यहाँ पे 1% था, तभी मैंने बोला था कि इसके साथ साथ ये 1.5 करोड़ वाला आएगा, बराबर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये 1.5 करोड़ वाला आ गया एग्रीगेट टर्नओवर वाला कंपोजिशन स्कीम। When a consideration is payable for supply of goods and services both, then it is treated as a person whom goods or services are delivered. Next, as per 252, goods means ये देखो मूवेबल मनी एंड स्टैंडिंग टीम पर ये एग्जम्पशन होता है। देखा बेटा मैंने क्या बोला था, यूनिट 1 में से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आएंगे, डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन ये एग्जम्पशन वाली आ सकती है। क्लियर? बराबर है। फिर 10 तारीख को रिटर्न भरना है। सर मैंने क्या बोला था, पैसा मुझे फटाफट दे दे, हिसाब आराम से दे। आया बेटा? पैसा 10 तारीख को, और रिटर्न जो होता है फिर मैंने ये सिखाया था और ऐसे भी लिखा था, बराबर। अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून, जुलाई 18, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 18। क्या लाओ? और 3 बाकी है। अंडर CGST सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज पर्सन्स, ये भी है। एज पर डेफिनेशन गुड्स अदर थिंग, तो देखो डेफिनेशन में से गुड्स का ही आ रहा है। हाँ, પછી પેલી लिमिट आई सके। हाँ बेटा, 4 लिमिट होती है, मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है? 28%, 40% वाला। क्लियर? फिर इसके अलावा कौन सा आ सकता है कि भाई सिक्किम मणिपाल मिजोरम में है तो कितना टर्नओवर होगा? नॉर्थ इंडियन स्टेट में है तो कितना टर्नओवर होगा? रजिस्ट्रेशन कब करना? तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ने वाला है तो कब अब लोग करेंगे, तो वो भी आपको बोलना पड़ता है। ठीक है? अब ये इंटर स्टेट, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इंटर स्टेट करेगा, 0 टर्नओवर होगा, फिर भी कंपलसरी रिटर्न भरना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड, ये तो हल्लू जैसा था, ये तो जान दो। तो
होप एक आपको आइडिया आ गया कि कल के पेपर में कैसा होगा। ओके। हाँ हाँ सर। बराबर, ये बाकी के पेपर है बराबर, ये एक बार देख लो, मुझे खाली ग्रुप में बोल दो, ये फोटो वापिस भेज देता हूँ। ओके। हाँ, हाँ सर। अब हम लोग आज 9:30 बजे तो मिल ही रहे रिवीजन करने, हाँ निधि? ओके सर। बराबर, तो वो लिंक जो आए वो सारे ग्रुप में छोड़ देना, और कल हम लोग ये अनअकैडमी पे मिलके थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। એ તમે લોકો હું તમને કાલે શીખવાડ દઉં બેટા, હા હા હા, ઉપર જતા નહીં।